ये समाज पुनः जब सबको ये बात विदित हुई कि अनायास चोरी लगाया था सत्राजित ने, तो समरथ नहीं कछु दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी किनाई। समाज ये पहुंचे हुए व्यक्ति का विरोध पीठ पीछे करता है और जो कमजोर व्यक्ति है उसका विरोध सामने करने लग जाता है। आज द्वारिकाधीश भगवान का एक छत्र सम्राट थे, राजा थे, तो उनके सामने किसी की हिम्मत तो नहीं पड़ी विरोध करने की। लोग कानाफूसी करते थे आपस में गली चौराहों में, अपने अपने घरों में, लेकिन आज सत्राजित का घोर विरोध होने लगा। यहाँ तक कि आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि सत्राजित जिस मार्ग से निकलता, कम्बल ओढ़ करके निकलता, सर ढक के निकलता, किसी शर्म नहीं आई मेरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को इसने मणि की चोरी लगाई है, जबकि संपूर्ण वृत्तांत ये है इसका भाई पहन करके गया और शेरों के हाथे मारा गया। आज भगवान कितने दयालु और कृपालु हैं कि उन्होंने उस मणि की खोज की और खोज करके ला करके पुनः इसको प्रदान कर दिया है। इससे तो इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। समाज इस प्रकार से लताड़ने लगा, दुत्कारने लगा। सत्राजित को बर्दाश्त न हुआ वो अपमान। सत्राजित लौट करके आया, द्वारिकाधीश भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करके निवेदन करता है कि भगवान मैंने घोर अपराध किया है और आप इस अपराध से मैं तभी बच सकता हूं जब ये मणि आप ले लें। भगवान ने कहा अपने आप के कलंक को बचाने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेरी प्रतिष्ठा बिगाड़ना चाहते हो, इसलिए मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बिना सोचे समझे किसी पर इस प्रकार से कलंक तुम्हें नहीं लगाना चाहिए। तुमने लगाया है, इसका खामियाजा तुम ही भुगतो। आज सत्राजित ने निवेदन किया है कि मेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो आप मुझसे मणि स्वीकार कर ले, या तो ये सत्राजित जात करके आत्महत्या कर लेगा। आज भगवान ने विचार किया कि मेरे कारण ये हत्या करे। भगवान ने कहा क्या चाहते हो तुम? उसने कहा जिस प्रकार से आपने जामवती जी का विवाह कर लिया है अपने साथ और उसमें उपहार में मणि ले ली है, मेरी पुत्री सत्यभामा है, उस सत्यभामा का यानी मुझे रिश्तेदार बना लीजिए और आप मेरे दामाद बन जाइए, आप मेरे पाहुन बन जाइए और मेरी पुत्री को स्वीकार कर लीजिए और उसी प्रकार उपहार में इस मणि को ले लीजिए। तो समाज के मुख में ताला बन जाएगा। जब आप हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे तो लोग कहना सुनना बंद कर देंगे और मैं सुकून की जिंदगी जी लूंगा। आज भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तृतीय विवाह सत्यभामा जी से सानंद संपन्न हुआ है और मणि तो ले लिया भगवान ने, लेकिन भगवान ने कहा कि इस मणि को मैं अपने पास रखूंगा तो लोग कहेंगे विवाह मणि की लालच में किया है, इसलिए विवाह तो मैं स्वीकार कर लूंगा और ये मणि आप रखिए और रखने के पश्चात 10 घंटे नित्य इसकी सेवा करवाइए, इससे जो सोना उत्पन्न हो वो आप मेरे राजकोष में जमा करिए। भगवान कितने निर्णायक हैं। और भगवान ने कहा तुमने मणि के पीछे मुझे चोरी लगाई थी, अब सूखा सूखा 10 घंटा सेवा भी करो और कुछ तुम्हें प्राप्त भी न हो। भगवान ने दंड भी दिया और उबार भी दिया। ऐसे परम कृपालु द्वारिकाधीश भगवान ने तृतीय विवाह सत्यभामा जी से किया है। रुक्मिणी मनानी से सानंद विवाह संपन्न हुआ, जामवती जी से हुआ और तृतीय विवाह सत्यभामा जी से संपन्न हुआ है।